अस्सलाम वालेकुम ज़ोया व्लॉगी वर्सन सब कैसे हैं। तो मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ और आज हम आए हैं बहरिया टाउन। बेसिकली आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि तबीयत इज़ नॉट वेल और ये मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। शूट मैंने मैक्सिमम कोई 8 दिन या 9 दिन पहले किया था। मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी तो इमरजेंसी में उसको लेके जाना पड़ा। आप बताइए सब कैसे हैं, कैसी तबीयतें सहते हैं। असल में आजकल तो हर सेकंड बंदे को फ्लू फीवर और बस इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गला ख़राब हो रहा है और मेरा गला बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वॉइस ओवर आज कर ली जाए, बहुत ही दिन हो गए हैं। लेकिन खैर जब तक ये व्लॉग अपलोड होएगा 8 या 9 दिन तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि इतने दिन से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और मेरी फैमिली में काफ़ी सीरियस इशू आ गया था। आप सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, मेरे क्यूट से व्यूवर्स मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ही हैं। मोस्टली लोगों को पता भी होगा आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट मैटर। लेकिन ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत दुआ कीजिएगा। तो खैर यहाँ पे हम जा रहे थे हॉस्पिटल इमरजेंसी में अमल को लेके। बेसिकली 2 दिन से इसको बहुत बुखार था। मतलब कि मेडिकेशन की थी इसकी, लेकिन ये कि फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर जब फ़र्क डलवाना था तो फिर हमने कहा कि इसके ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। बेसिकली वैसे तो डॉक्टर सजाद रफ़ीक हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन जो हैं इसके, वही डॉक्टर हैं, मैं उनके पास ही जाती हूँ। बट समवंस रिकमेंड मी कि चलिए घर के पास है तो आप इसको लेके जाएं। तो ये जनाब आप कहेंगे कि ऑल द वे सड़कें ही दिखाई और घुमाई जा रही हैं, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू द बहरिया टाउन कि आप लोग देखें बहरिया टाउन के सड़कें। हुआ असल में ये था कि हस्बैंड ने जो थे ना मेरे हस्बैंड साथ, उन्होंने लोकेशन कोई गलत डाल दी थी गूगल पे। तो गूगल भैया हमें कहीं और ले गए थे, बट फाइनली हमने एक अच्छा टर्न लिया और ये हम आ गए ऑल द वे तलवार चौक। और ज़्यादा दूर नहीं थे हम यहाँ से बहरिया टाउन हॉस्पिटल से, क्योंकि हमें जाना था हॉस्पिटल के रास्ते से, तो यही राउंड अबाउट से गुजर के जाना था हमें। और बहरिया टाउन में काफ़ी गहमा गहमी थी, कायदे आज़म थी, कैसे जगमग करके बैठे हुए हैं सुकून से, कोई ठंड नहीं कोई कुछ नहीं। और बहरिया टाउन पेशावर की आई गेस इनाग्रेशन होने जा रही है, आई डोंट नो सूनर और लेटर, लेकिन काफ़ी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी उसकी। तो सड़कों पे हसल बसल थी, लेकिन बिकॉज इट्स अबाउट 9:30 और आई गेस 10:30, तो काफ़ी लेट हो रहा था, इतना रश नहीं था। और जो था ये जनाब हम जा रहे हैं और मेरा बेटा कहता है कि जी मुझे भी तो लेके आएँ, जिस बीमार बच्चे को आपने लेके जाना उसको तो दिखाएं। तो ये भी जनाब आ गई थी आगे डैशबोर्ड पे कि मुझे भी वीडियो में आप लेके आएँ, क्योंकि बीमार बच्चा तो मैं ही हूँ। बहरहाल आज जो सा था यहाँ पे हम आ गए हैं बिल्कुल हॉस्पिटल के पास। ज़्यादा डिस्टेंस पे हॉस्पिटल नहीं था। बाकी यही है कि अल्लाह ताला बचाए हम लोगों को इन हॉस्पिटल के चक्करों से। बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। और ये जिना एवेन्यू है बहरिया टाउन का ब्लॉक, जो है तकबीर ब्लॉक और जिना एवेन्यू के नाम से भी कहते हैं उसको, जो लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा बहुत क्यूट बनाया हुआ है, एलिगेंस मतलब इजिप्ट की तर्ज पे बनाया गया है। ये ब्लॉग बहुत अच्छा है। तो खैर हॉस्पिटल का बोर्ड नज़र आ गया और जनाब हम हॉस्पिटल में पहुंचने ही वाले हैं। बस गाड़ी जो है हम लोगों ने अपने ट्रैक पे लिया एंड यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं हॉस्पिटल में। असल में हम ओपीडी इमरजेंसी वाली साइड पे ही गए थे, क्योंकि अमल की मतलब ना चेस्ट कंजेशन लग रही थी बहुत ज़्यादा हम लोगों को। और एक दफ़ा इसको नमूनिया हो गया था, जब से बहुत ज़्यादा मैं डर गई, तो हम इसको लेके आए थे यहाँ इमरजेंसी में। और यहाँ पे ही गाड़ी रोकी और इसके बाबा ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। एंड आपको तो पता है अमल तो फिर अमल है, जैसे ही बाहर निकली और यहाँ पे था कि इधर तो जाना ही नहीं है, तो अमल कहती है जहाँ पे बताया होए कि इधर जाना नॉट अलाउड, वहाँ पे तो जाना बिल्कुल बनता है। एक्चुअली यहाँ पे वो क्या कहते हैं फायर फाइटर ट्रक्स एम्बुलेंसेस वगैरह थी, तो वहाँ पे जाना नॉट अलाउड था। खैर उसको मैं पकड़ के अंदर लेके आ गई। यहाँ पे इमरजेंसी का रिसेप्शन था, यहाँ से मैंने पूछा और जनाब मेरा बेटा
सेकंड टाइम वैसे तो आया, एक दिन पहले भी मैं इसकी वैक्सीन के लिए आई थी यहाँ पे, बट उसको पता चल गया था कि जी अब हम जा रहे हैं। खैर हम यहाँ पे गए एंड दिस वाज द लॉबी, और पेशेंट्स के रिलेटिव्स बैठ के कुछ वेट भी यहाँ पे कर रहे थे। और अमल को फिर मैंने यहाँ पे खड़ा किया कि तुम जो सा ना टिक जाओ बैठ जाओ, बट अमल तो अमल है। फिर यहाँ पे ये था कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आ गए, और ना यानी कि इस सर्टेन एरिया की वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो मैंने अपना वो कैमरा जो सा था ना वो म्यूट ही कर दिया था। यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। और फिर हमें एक बच्चा मिला अमल के साथ, मतलब ही वॉज अ पेशेंट बेसिकली, खुद भी एम आई डोंट नो व्हाट वाज कॉल्ड दैट बीमारी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। एनीमिया, एमीनिया समथिंग लाइक, कि वो जिसमें ब्लड की कमी बहुत हो जाती है। वो बच्चा यहाँ से ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन अभी वो आया हुआ था क्योंकि उसके बाबा का किडनी का ना ट्रांसप्लांट, सॉरी ट्रांसप्लांट कह रही हूँ, कोई किडनी का कोई इन्फेक्शन था कि कोई ऑपरेशन था। तो ही वॉज़ लाइक कि अभी मेरे बाबा अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। खैर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपने फ़ोन का एंगल जो है ना वो चेंज कर दिया है। लैंडस्केप की बजाय सीधा ही फ़ोन लेके चली जा रही हूँ, इसलिए वीडियो जो सी है ना वो इस तरह से हो गई थी। असल में अमल ने भी मुझे बहुत तंग किया हुआ था, और ये बहुत ही क्यूट जो सा था वर्ड्स लिखी हुई थी, और ये वर्ड्स के साथ साथ जो सा था ना बंदा मेरा भी आ गया था थोड़ा थोड़ा सा बीच में। खैर हम लोग ओपीडी की तरफ जा रहे थे, और जो है हमने जाना था डॉक्टर ज़फ़र इकबाल की तरफ। तो यहाँ पे जनाब हम गए हैं, मैडम जोन सी थी फ्लोर पे जोन सा था, फ्लोट हो रही थी, बहुत ज़्यादा रोल हो रही थी। और ये जनाब अपनी तरफ से वो क्या कर रही है, हाई फाई कर रही है कि हाथ का निशान है। और शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, घर में बहुत ज़्यादा बीमार थी, नोज़ियाँ बह रही थी, लेकिन यहाँ यहाँ पर आके फुल एक्साइटेड। और आपको तो पता है अमल फिर अमल है, ये यहाँ पे लिफ्ट नज़र आ गई थी, अब लिफ्ट नीचे बुला रही थी, हालांकि हमारा कोई काम नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे ही हम लोगों ने जाना था। तो फिर इसके बाबा ने उसको पकड़ा और कहते हैं कि चलो तुम इतनी सियानी कौवी ना बनो, हैंड सैनिटाइज़ करो, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। आप भी जब जाएं अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके एंड उनको बताइए कि इस तरह से आपने अपने हैंड सैनिटाइज रखने हैं, ताकि उनको अभी से ही आदत होएगी। एनी हाउ इसी सिचुएशन में हम लोगों को याद आया कि जी हम चलते हैं अमल साहिबा की स्लिप वगैरह बनवाते हैं उसके सर्टन डॉक्टर्स से। तो हम इस एरिया में आ रहे थे, कैमरा मैंने इसलिए घुमा दिया था कि इसी दौरान जो सा था ना अमल के बाबा के कोलीग एक मिल गए थे हम लोगों को। खैर उसके बाद जनाब स्लिप वगैरह ये बनवा के ले आए थे, वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, और अमल वाज चेकिंग हिज वेट कि कितना हो गया है वेट। तो कपड़ों की वजह से इसका जो सा था ना 1.5 kg ऊपर ही आ रहा था, वैसे 13.5 kg ही इसका है वेट, जो कि नॉर्मल इसका होता, बट इसको मैंने फुल पैक किया हुआ था। तो इसको बहुत वेट स्केल अच्छा लग रहा था, और ये रही मैंने कहा मैं भी दिखाई दूँ खुद को कि मैं भी आई हुई हूँ। खैर जनाब ये देखिए आप इसका वेट देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को पता चला कि जी अभी तो बहुत ही कोई लेट है। और फिर जैन की एक कोलीग मिल गए हम लोगों को, उनके साथ थोड़ी सी गपशप की, सॉरी उनकी मिसेस भी आई हुई थी, उनका बेटा भी था। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो ही वाज फिल इन द वॉशरूम एंड फॉल फ्रॉम स्टेयर्स, लेकिन उसको स्टिचेस लगे हुए थे और बच्चा सोया हुआ था। तो खैर यहाँ पे हम जनाब आए हैं क्योंकि टाइम हो गया था, यहाँ पे 10 बज गए थे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो मैं घर में खाना बना के गई थी, और खाना फिर हमने कहा कि थोड़ा सा टच मच तो कर लेते हैं, क्योंकि जैन भी डायरेक्ट ऑफिस से आए थे। तो फिर हम लोगों ने सैंडविचेस ऑर्डर किए, और जो थे वो हमने खाए। और अमल जनाब ने यहाँ पे भी तबाही मचा दी, उठा के पटक दिया इसने, वो प्लेटर तोड़ के रख दिया उनका। और ये अपनी प्रिस्क्रिप्शन देख रही है यहाँ पे, एक चीज़ से मना करती थी इसको मैं तो अगली पे लग जाती थी। खैर फिर इसके डॉक्टर को चेक करवाया हमने, और जनाब हम आ गए वापस। ये था आज का मेरा व्लॉग, जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। बाकी मैंने ये कहना था कि मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इंसान एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखे। लेकिन कम समहाउ ये भी हो जाता है कि अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे होते एक चीज़ को, तो आप स्टेप बैक ले लें, मतलब कि बिल्कुल कट ऑफ मामला ना करें।
इतने यज़ीद ना बने, अबू जहल ना बने। लेकिन ये है कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट है तो आप स्टेप बैक ले लें, लेकिन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर कोई आपको अनॉय कर रहा है, कोई आपको एक चीज़ बॉदर कर रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है मेस के मतलब कि ग्रेसफुली हैंडल करें, मेस ना फैलाएं, रायता ना फैलाएं। तो जनाब ये बहरिया टाउन पेशावर का, जैसे मैंने बताया, इनाग्रेशन होने जा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने बहरिया टाउन पेशावर पेशावर ही लगाया हुआ था। लेकिन खैर हम यहाँ बहरिया टाउन पेशावर में थे नहीं। खैर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बच्चों की वैक्सीन भी करवा सकते हैं। यहाँ से डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्टी हैं, तो उनसे इंजेक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। दिस वाज़ ऑल माय व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।